Hi, this is Fairy, and you know that we are studying probability and statistics by Walpole, chapter 2, and we are at 2.96. 2.96 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम बताना चाहती हूँ. थ्योरम 2.15 in this is in chapter number 2. The last theorem of the chapter is 2.15. इस थ्योरम में क्या कहा जा रहा है that if you have the values a1 intersection a2 intersection up to ak, then how you will write it like this: p यानी probability of a1, probability of a2 condition with a1, then probability of a3 और बाकी दोनों का intersection, फिर a4 की कंडीशन और 1 2 3 का इंटरसेक्शन, सो ऑन लास्ट टर्म तक आप एक के की प्रोबेबिलिटी लेंगे और बाकी तमाम का इंटरसेक्शन लेंगे. लेकिन अगर आपके पास इंडिपेंडेंट केस आता है, अगर आपको इंडिपेंडेंट केस का कहा जाए, if independent, then what you will do that you will take the intersection is equal to p of a1 p of a2, which means probability of a1 probability of a2 probability of ak तक. ठीक है, तमाम वैल्यूज़ को सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है, अब 97 और 96 क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है और बहुत छोटा सा है और सारा का सारा क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस करता है. अच्छा जी, अब मैं बारी आती है इस बात की कि अगर आपके पास ये चीज़ आ जाती है अंडर कंडीशन, तो इससे परेशान होने वाली बात नहीं है ना. ये आपने इसको कंडीशन जो कंडीशनल हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी उस थ्योरम से जो है वो आप लोगों ने इसको बिल्कुल नहीं करना है. ये सिंपल आपके पास एक पीछे रिवर्स वैल्यूज़ जो हैं वो आती जाएंगी. डायरेक्टली स्टेटमेंट्स में भी ये वैल्यूज़ आपको गिवन हो सकती हैं. सो वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन, देन यू विल नो कि आप इस थ्योरम को कैसे यूज़ कर रहे हैं. ओके जी, देखिए 96 क्वेश्चन. इसमें क्या है कि एक्स गिवन है, अ पर्सन हैज़ एक्स से शो किया हुआ है. अ कैविटी फील्ड जो है वो सी से, कैविटी स्टार्ट्स फ्रॉम सी, तो इस वजह से सी से शो किया हुआ है. अ टूथ इज़ एक्सट्रैक्टेड, इसका मतलब है टूथ की बात हो रही है, टीथ की बात हो रही है, तो इसलिए आपने टी से शो कर दिया. एक्स फॉर एक्सरेज, सी फॉर कैविटी एंड टूथ जो है वो टी से आपने शो कर दिया. अब आपने इस क्वेश्चन में अबव वाला थ्योरम यूज़ करना है और इस थ्योरम में जो है वो आपको गिवन है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विजिटिंग हिज डेंटिस्ट विल हैव एक्सरेज कैविटी एंड टूथ एक्सट्रैक्टेड. यानी कि आपको तीनों वैल्यूज़ गिवन हैं कि तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालो. तो जब तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फ़ौरन से आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि थ्योरम 2.15 यूज़ करना है, क्योंकि वो a1 इंटरसेक्शन a2 अप टू ak तक जाता है. तो लिहाजा यहाँ पे भी तीन चीज़ें गिवन है और आपने इनका इंटरसेक्शन निकालना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो वाला थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा. तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे आपने ये बात का ख्याल रखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन से थ्योरम या कोई डेफिनेशन या कौन सी चीज़ आपने इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करनी है. अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको एक्स रेज जो है वो 0.6 गिवन है, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू गिवन है. उसके बाद कैविटी और एक्स रेज का इंटरसेक्शन गिवन है, तो वो 0.3 गिवन है. फिर उसके बाद उसने कैविटी इन तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो गिवन है. यानी कि आपको कहा हुआ है कि टूथ अपॉन जो है वो सी और एक्स का इंटरसेक्शन, तो वो आपको गिवन है 0.1. ये डायरेक्टली वैल्यूज़ गिवन है, आप स्टेटमेंट से देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है. तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर. ओके जी, आप क्वेश्चन नंबर 97 देखें. सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2.97 गिवन है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडमली सिलेक्टेड 4, यानी कि 4 आपने जो है वो आपकी सिलेक्शन है, तो इसका मतलब है Q4 तक जाना है, Q1 Q2 Q3 Q4 तक. ठीक है, अब जो है उसके बाद क्यों हमने क्यों लिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्वार्ट्स ऑफ मिल्क की. ठीक है, अब 20 हमारे पास क्वार्ट्स हैं और 5 जो है वो स्पॉइल्ड हो गए. ठीक है, स्पॉइल्ड है. तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास 20 ओवरऑल है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, सिंपल जैसे हम पहले करते थे, स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन, टोटल साइज़ नीचे और जो आपने ऑब्टेन करना है वो ऊपर.
तो आपने क्या किया, 5 जो स्पॉल्ड हैं वो आप टोटल में से निकालोगे तो क्या बच जाएगा, 15 बच जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये आ गई आपकी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। इसी तरह आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ निकालनी है और आपको ये क्लियरली आपके पार्ट नंबर ए में गिवन है कि द फर्स्ट फार्मूला ऑफ थ्योरम 2.15 ऑन पेज 64, कि 64 पेज पे जो थ्योरम है आपने उसको पुट करना है। वो ही थ्योरम है जो मैंने अभी अभी आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया है। तो हम उसी फार्मूला को लेके आगे चलते हैं। और दूसरी बात ये कि अब हमने देखना है Q अंडर Q1। तो अब आप क्या करेंगे, एक सिलेक्शन आप कर चुके हैं तो दूसरी सिलेक्शन में क्या होगा, दूसरी सिलेक्शन में आप एक कर चुके हैं तो 19 बच जाएगा और 15 में से क्या बच जाएगा, 14 बच जाएगा। इसी तरह इससे अगली सिलेक्शन में क्या होगा, इधर 18 आ जाएगा और इधर 13 आ जाएगा। इससे अगली सिलेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा। स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन करना है आपने। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जैसे बेसिक निकालते थे, आपको इसमें गिवन कुछ भी नहीं होगा। तो अब आपके पास जस्ट आपको गिवन टोटल गिवन है, यानी कि आपको 5 स्पॉइल्ड गिवन है, 20 गिवन है एंड 4 सिलेक्शन गिवन है, दैट्स इट। तो आपने ये प्रोबेबिलिटी लिख ली। आप इसको मल्टीप्लाई करके कटिंग करके आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 91/323। अब ये आपके पार्ट ए का जो है वो आंसर है। अब देखते हैं पार्ट बी में वो क्या कह रहे हैं। ओके जी, पार्ट बी में वो क्या कह रहे हैं, द फॉर्मूलाज ऑफ थ्योरम 2.8 एंड 2.9 ऑन पेज नंबर 46 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि जो आपके पास थ्योरम 2.8 है वो पेज नंबर 46 पर है और जो थ्योरम आपके पास 2.9 है वो पेज नंबर 50 पर है। उन दोनों थ्योरम्स को यूज़ करें। अब जब हम उन दोनों थ्योरम्स की बात करते हैं तो उसमें आपके पास आ रहा है कम्बिनेशन वाला और परमोटेशन वाला सारा मेथड। ठीक है, आप अपना पेज टर्न करके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो नीचे मैंने क्या करना है, नीचे मैंने टोटल और सिलेक्टेड लिखनी है वैल्यूज़। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगी टोटल 20 है और सिलेक्शन मेरी कितनी हुई है, 4 की हुई है। और ऊपर मैंने क्या लिखना है, जब मैंने स्पॉइल्ड को निकाल देना है 20 के अंदर से तो मेरे पास बच जाएगा 15। तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा 15 और सिलेक्शन फिर मेरे पास क्या है, 4 ही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो देन आई विल गेट 91/323। दैट इज़ योर आंसर। और ए और बी पार्ट ही इसमें बताने थे। अब इस बात में, इस क्वेश्चन में जो है ऑथर हमें एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा है कि अगर आपके पास जो है वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट है और अगर आप उनके अंदर ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, अगर आप इस तरह से प्रोबेबिलिटी लो और अगर आप कॉम्बिनेशन से सिलेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी लो तो आपके पास आंसर सेम आता है। यानी कि आपके पास 2.15 और 2.28 ये और आपके पास 2.8 प्लस 2.9, जब आप इन दोनों थ्योरम को अप्लाई करो या इस थ्योरम को अप्लाई करो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सिमिलर ही आएगा। थैंक यू। अब हमने स्टार्ट करना है 2.98। अच्छा, ये एक डायग्राम गिवन है आपके पास 2.10 फिगर और 2.11 फिगर। ठीक है, 2.11 एंड 2.10। अब इन फिगर्स में कुछ आपके पास A B C D कुछ वैल्यूज़ गिवन है, उसके अंदर प्रोबेबिलिटीज़ लिखी हुई हैं और साथ में बताया हुआ है कि यहाँ से ये अब मैच कर रहा है और यहाँ से ये मैच नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ से ये सर्किट जो है वो क्लोज्ड है, यहाँ से ओपन है, इस तरह से गिवन है। अमूमन ऐसा होता है यूजुअली कि आपके पास जो सर्किट वाले क्वेश्चंस होते हैं या डायग्राम वाले वो पेपर में नहीं आते, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है तो हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। आप लोगों ने ये बस अपने जो आपके सर्किट्स होंगे उनको आपने जहन में रखना है और हम इसको लेके आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला सर्किट है वो है 0.95 वाला। ठीक है, अच्छा ये इंडिपेंडेंट है तो इन तमाम वैल्यूज़ को जस्ट आपने मल्टीप्लाई ही करना है और जहाँ से सर्किट ब्रेक होगा वहाँ से आपने जो है उन वैल्यूज़ को 1 में से माइनस करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस करना है और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 0.95। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगी हूँ 1 माइनस 0.7, 1 माइनस 0.8 और फिर मल्टीप्लाई करने लगी हूँ 0.9 से। ठीक हो गया। अब ये सर्किट और ये सर्किट जो है ना वो क्लोज था, यहाँ पर जो थी वैल्यूज़ आपस में वाइज ज्वाइन थी। अब यहाँ पर नहीं थी तो मैंने इनका जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी लिहाजा मैंने क्या कर लिया, यहाँ
लिहाजा मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इनको 1 में से माइनस कर लिया। तो ये टोटल आपके पास फॉर्मूला है, इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और सिंपल इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द आंसर दिस। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 2.99। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि दिस इज़ पैरेलल सिस्टम ऑफ टू सीरीज़। यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज़ पैरेलल सिस्टम ऑफ टू सीरीज़। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास दो ऊपर है 0.7 0.7 के सर्किट्स और नीचे तीन है 0.8 0.8 0.8 के ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। और ये आपस में अटैच नहीं है। तो जब आपस में अटैच नहीं है तो 1 माइनस करके मैं ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी निकालूंगी, फिर 1 माइनस करके नीचे वाले तमाम की प्रोबेबिलिटी निकालूंगी, फिर ओवरऑल को 1 में से माइनस कर दूंगी। वही फार्मूला जो मैंने ऊपर यूज़ किया था वही मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब 1 माइनस ए बी, 1 माइनस सी डी ई जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं वो, फिर उनके दोनों का जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस करूँगी तो मेरे पास ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी है वो बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ उसका आंसर 0.75112। ठीक हो गया। अब नीचे पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, पार्ट बी में ये कह रहे हैं कि ए को निकाल दें और सी डी ई की जो है ना वो प्रोबेबिलिटी आप बताएं। तो जो सी डी ई है उसमें तो 0.8 0.8 0.8 डायरेक्टली हमें गिवन है। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे कि ए की वैल्यू जो है ना वो 0.7 है। ए की वैल्यू आपके पास है 0.7। तो जब मैं ए डैश की वैल्यू निकालूंगी तो 1 माइनस 0.7 कर दूंगी तो जिसका आंसर हो जाएगा 0.3। इसी वजह से यहाँ पे मैंने 0.3 लिख लिया है। और डिवाइड आपने करना है ओवरऑल प्रोबेबिलिटी से। तो जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है ना वो आपके पास है ये वाली। तो आपने इसके साथ डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.2045। दैट इज़ योर आंसर। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ओके जी, अब देखते हैं 2.100 क्वेश्चन। अब ये भी डायग्राम से रिलेटेड है। आपने क्या करना है, आपने बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डैश, राइट। तो बेसिकली इस बात को, ये कंडीशन है, ठीक है। ये बेसिकली ये इस तरह से नहीं है, ये है ए डैश कंडीशन एस डैश, ठीक है। इसको करेक्ट कर लें। तो ये आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसका मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे इसका होल का जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो जो मेरे पास ए डैश है इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास डायरेक्टली गिवन है क्योंकि मेरे पास ए जो है वो 0.7 है। तो जब मैं 1 में से माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.3। अब एस डैश जो वो कह रहा है वो नीचे वाली तमाम तीनों सर्किट्स को कह रहा है। तो नीचे वाले जो सर्किट्स हैं वो है एस टी ई, इनका इंटरसेक्शन। तो इनका इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, इनके तीनों वैल्यू को, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो इनकी तीनों वैल्यूज़ को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। अब चूंकि हमें चाहिए डैश तो इस लिहाजा 1 में से माइनस करना भी ज़रूरी है, कॉम्प्लीमेंट लेना भी ज़रूरी है। इसी तरह से मुझे पी ऑफ एस का डैश चाहिए। तो इसका मतलब पी ऑफ एस अगर मेरे पास मौजूद है तो उसको मैं 1 में से माइनस करूँगी तो उसका डैश आ जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है। 1 माइनस, ये पार्ट ए में आई थिंक यस क्वेश्चन नंबर 298 में, ठीक है। अभी इसी वीडियो के थर्ड लास्ट क्वेश्चन में हमने ये चीज़ निकाला है, ठीक है, आंसर। तो 1 माइनस पी ऑफ एस कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास 100 का वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 100 की आंसर आ जाएगा। So thank you, we have completed 100. Congratulations and celebrations. If you like my videos then please share it and subscribe it, and the people who are doing probability who are related with this book, please go through it, go through my videos, check it, and give me your suggestions in comments. Thank you.